दरवाजे पर दस्तक हुई। बाप ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा जाकर देख तो लो दरवाजे पर कौन है। बेटा जैसे ही दरवाजे की तरफ जाने लगा तो उसके बाप ने पीछे से आवाज लगाई और कहा कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। बेटे ने असबात में सर हिलाया और दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पे एक शख्स खड़ा था। उस शख्स ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या आपके पप्पा घर पर हैं? मुझे उनसे एक जरूरी काम था। वो बच्चा अपने बाप की बात पे अमल करते हुए फौरन बोला, नहीं अंकल, पप्पा तो घर पर नहीं है। ये सुनते ही वो शख्स वहाँ से चला गया और बच्चे ने वापस आकर अपने बाप को बताया कि पप्पा आपका दोस्त आया था और उसने आपका पूछा तो मैंने उसे कह दिया कि आप घर पे नहीं हैं। ये सुनकर बाप बोला कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, अब जाओ और जाकर नमाज अदा करो। वो लड़का वहाँ से उठा और अपने बड़े भाई के कमरे में जा पहुंचा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने बड़े भाई से मुखातिब होकर कहने लगा कि भाईजान, पप्पा ने कहा है कि आप मुझे 200 रुपए दे दें। उसके बड़े भाई ने बटवा निकाला और उसमें से 200 रुपए निकालकर उसे दे दिए। पैसे लेकर वो बहुत खुश हुआ और उन्हें अपनी जेब में डाल लिए और बजाय इसके कि वो नमाज अदा करता वो सोफे पे बैठ गया। उसने मोबाइल उठाया और उसमें गेम्स खेलना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उसका बाप कमरे में दाखिल हुआ और उससे पूछा, बेटा क्या आपने नमाज अदा कर ली? बेटे ने बेधड़क बोला, जी पप्पा, मैंने नमाज अदा कर ली है। उसका बड़ा भाई जो उसकी सारी बातें सुन रहा था फौरन बोला कि तुमने नमाज कब अदा कर ली? तो वो आगे से बोला कि मैंने नमाज अदा कर ली है, लगता है कि आपने देखा नहीं है। बड़ा भाई कहने लगा कि तुम कब से तो इधर ही बैठे मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हो, मैंने तो तुम्हें नमाज अदा करते नहीं देखा। उसका बड़ा भाई फिर अपने बाप से मुखातिब होते हुए बोला, अब्बा जान, क्या आपने इसे कहा कि मुझसे 200 रुपए ले ले? उसका बाप हैरान होते हुए बोला, नहीं बेटा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो तुमसे इसे पैसे लेने के लिए कहा ही नहीं है। अब वो अपने छोटे बेटे की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, बेटा मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा था? बाप अपने बेटे पर बरहम होते हुए बोला कि बताओ मुझे, तुमने झूठ बोलकर अपने भाई से पैसे क्यों लिए और तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया है? हम तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाते, हम तो तुम्हें हमेशा सच बोलने की नसीहत करते आते हैं। उसका छोटा बेटा बड़ी ही मासूमियत से बोला, पप्पा थोड़ी देर पहले जब आपका दोस्त आपसे मिलने आया था तब आपने मुझसे क्यों बुलवाया था कि आप घर पर नहीं हैं, हालांकि तब तो आप घर पर थे। ये सुनकर बाप लाजवाब हो गया और उसे याद आने लगा कि कैसे उसने खुद ही अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया और अगर अब उसका बेटा झूठ बोल रहा है तो उसका सबसे बड़ा मुजरिम वो खुद है, क्योंकि औलाद बातों से नहीं अमल से सीखती है जो हम उन्हें करके दिखाते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी बातों की नसीहत करेंगे तो वो अच्छे इंसान बन जाएंगे, हालांकि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बच्चे वही आदत अपनाते हैं जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इसलिए अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो हमें अच्छाई का अमली नमूना उनके सामने पेश करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।